चौटाला परिवार में विभाजन के बीच करीब 2014 में ही पड़ गए थे। 2018 में तो इसकी फसल कटी है। इतने समय तक परिवार में कलह की आग को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन इसको दावानल बनने से नहीं रोका जा सका। तमाम विवादों और वार पलटवार के बीच जब दोनों भाइयों अजय और अभय चौटाला की दिल्ली में मुलाकात हुई थी, तो एक बार ही उनके गिले शिकवे दूर होते दिखे थे, लेकिन उनकी कड़ियां जुड़ते जुड़ते पूरी तरह से टूट गई। दोनों भाइयों की इस मुलाकात पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के फोन कॉल की भूमिका के बाद हुई थी। इनेलो टूट कर बनी थी जेजेपी। बताएंगे आपको कि कैसे परिवार के टूट के बाद एक पार्टी का गठन हुआ और कैसे वो सत्ता के शीर्ष पर पहुंची। पूरी कहानी आज आपको बताएंगे कि इनेलो टूटकर जेजेपी कैसे बनी। नमस्कार, स्वागत है एसएनए में। भारत आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है, और खबरें होती वो है जो आपसे और हमसे संबंधित है। वो हरियाणा की राजनीति से हो सकती है, वो देश की राजनीति से संबंधित हो सकती है। बताया जाता है कि अभय सिंह चौटाला जब अजय सिंह से दिल्ली छतरपुर स्थित C5 फार्म हाउस पर मिले, तो उन्होंने सिर्फ सीएम दुष्यंत को बनाए जाने की घोषणा के अलावा अन्य सभी शर्तों को मान लिया था। इनमें दुष्यंत दिग्विजय के खेमे को लोकसभा व विधानसभा चुनाव में आधी आधी सीट, पार्टी की संसदीय कमेटी में आधी सीट तथा पार्टी संगठन में भी आधी सीट देने भी शामिल था। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर अभय चौटाला का प्रस्ताव था कि जिसके खेमे के ज्यादा विधायक जीतेंगे वह सीएम बनेगा। बताया जाता है कि बाद में जब अभय ने अजय के साथ अपनी वार्ता की जानकारी पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल को दी, तो उन्होंने अजय सिंह चौटाला से बात की। बादल ने भी अजय चौटाला से सीएम उम्मीदवार की घोषणा को टालने के लिए कहा, लेकिन अजय नहीं माने। इसके बाद दोनों भाइयों की जुड़ती दिख रही कड़ियां टूट गई। अभय चौटाला ने इसके बाद अपनी पूर्व की तैयारियों के अनुरूप अजय चौटाला के इनेलो से निष्कासन की प्रक्रिया को सार्वजनिक कर दिया था। भतीजों की राजनीतिक चाल समय रहते समझ गए अभय चौटाला। इनेलो पर कब्जा जमाने वाली दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला की राजनीतिक चाल को चाचा अभय चौटाला समय रहते समझ गए थे। अभय को मालूम था कि गुरुग्राम में बैठे अजय चौटाला के पुराने साथी के दिमाग में क्या चल रहा है। इसलिए अभय चौटाला तो 1 नवंबर 2018 को दीपावली से पहले ही चाहते थे कि खुद ओम प्रकाश चौटाला दुष्यंत दिग्विजय के बाद अजय चौटाला का निष्कासन भी कर दे और पार्टी की एक छत्र कमान उनके हाथों में दे दे। लेकिन पंजाब के ही पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल द्वारा सुलह की कोशिशों के चलते अभय को दिवाली बाद तक रुकना पड़ा था। राजनीतिक ताकत बन रही थी अभय की गर्म मिजाजी। दादा ओम प्रकाश चौटाला और पिता अजय सिंह चौटाला के जेल जाने के बाद पार्टी के संचालक बने चाचा अभय सिंह ने अपने भतीजे दुष्यंत चौटाला को मोदी लहर में सबसे मुश्किल लोकसभा सीट हिसार से दुष्यंत चौटाला को चुनाव लड़वाया था। दुष्यंत चौटाला को राजनीतिक सफर की शुरुआत ही कठिन परीक्षा से हुई थी। 2014 में हिसार से मोदी लहर में भाजपा और हंजका गठबंधन से उम्मीदवार कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ अनुभवहीन दुष्यंत चौटाला को इनेलो प्रत्याशी बनाया गया था। हिसार पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल और उनके पुत्र कुलदीप बिश्नोई का गढ़ माना जाता था। ऐसे में कुलदीप को चुनाव हराना आसान नहीं था। उस समय बिश्नोई भाजपा हंजका की तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए भी प्रोजेक्ट किए गए थे। इस बेहद राजनीतिक परीक्षा में दुष्यंत चौटाला ने जब बाजी मार ली, तो चौटाला परिवार के समर्थकों को यह कोई चमत्कार से कम नहीं लगा। देवीलाल के भक्त ही नहीं, भाजपा और कांग्रेस ने भी तब चुनाव नतीजों से पूर्व प्रचार के दौरान राजनीतिक रूप से यह माना था कि अभय चौटाला ने ताऊ देवीलाल की विरासत पर कब्जा करने के लिए दुष्यंत को हिसार से चुनाव लड़वाया है। अजय चौटाला ने कहा, मुझे पार्टी से क्यों निकाला। बाद में गर्म मिजाज अभय चौटाला से नाराज होकर जब ताऊ देवीलाल परिवार से जुड़े पुराने कार्यकर्ता हिसार नहीं बल्कि जींद, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, सोनीपत, रोहतक तक से दुष्यंत के पास आने लगे, तो दुष्यंत दिग्विजय ने अपने चाचा की गर्म मिजाजी को अपनी राजनीतिक ताकत बना लिया था। जेल में बंद पति की राजनीतिक विरासत बचाने बेटों के साथ आई थी नैना चौटाला। जेल में बंद अजय सिंह चौटाला से जुड़े नरम मिजाजी कार्यकर्ता दुष्यंत की सादगी
और दिग्विजय की युवा तुर्क छवि को पसंद करने लगे थे। दुष्यंत दिग्विजय की विधायक मां नैना चौटाला भी पति की राजनीतिक विरासत बचाने के लिए बेटों के साथ खड़ी नजर आई। इसके बाद तो दिग्विजय और दुष्यंत के साथ कारवां जुड़ने लगा था। बसपा से समझौते से पहले चुपचाप अलग हो जाना चाहते थे दुष्यंत और दिग्विजय। इनेलो का जब अभय चौटाला ने बसपा से समझौता किया तो दुष्यंत और दिग्विजय को बड़ा दुख हुआ था। बेशक जेल से पैरोल पर आए दुष्यंत दिग्विजय के पिता अजय सिंह चौटाला बसपा से समझौते को पार्टी हित में बताते रहे, लेकिन दुष्यंत दिग्विजय का कहना था कि यह समझौता उन दोनों भाइयों को दरकिनार करने के लिए किया गया था। बसपा से समझौते से पहले अभय चौटाला को उनसे संपर्क करना चाहिए था, ऐसा नाराज भतीजों ने कहा था। इससे नाराज दुष्यंत दिग्विजय ने जननायक सेवा दल को सक्रिय कर दिया था। दोनों भाई चाहते थे कि ताऊ देवीलाल और अजय सिंह चौटाला के समर्थकों को जननायक सेवा दल के बैनर तले एकत्र किया जाए, लेकिन तभी इन दोनों भाइयों को राजनीतिक ज्ञान देने वाले एक मास्टरमाइंड ने इनेलो पर कब्जा करने की सीख दे दी थी। बताया जाता है कि इनेलो की सरकार के समय अजय सिंह चौटाला का समस्त आर्थिक कामकाज यही व्यक्ति देखता था। इस मास्टरमाइंड का मानना था कि प्रदेश महासचिव होने के नाते अजय सिंह चौटाला प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाएंगे और इसमें अभय सिंह चौटाला अलग थलग नजर आएंगे। तब पार्टी दुष्यंत और दिग्विजय की हो जाएगी। सूत्रों की माने तो इस मास्टरमाइंड ने इनेलो के 10 विधायकों से भी संपर्क किया हुआ था। तो इस तरह से 2018 में फिर टूटकर इनेलो से जजपा का जन्म होता है। पार्टी ने अपनी स्थापना के 1 वर्ष के भीतर ही 10 सीटें जीतकर सरकार में हिस्सेदारी कर ली। उसके बाद से इनेलो लगातार वनवास, अज्ञातवास झेल रही है और लगातार गर्त में जाती जा रही है, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला लगातार उसे पुनर्जीवित करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। और उधर अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला लगातार सत्ता सुख भोग रहे हैं। अब देखना होगा कि जब 2024 में विधानसभा का रण होगा, तब इस शय और मात के खेल में बाजी कौन सी पार्टी ले जाती है और चौधरी देवीलाल की यह विरासत किसके सिर पर सजती है, यह भी देखने वाली बात होगी। रोचक होगा वो रण, वो भी हम आपको दिखाएंगे हरियाणा आज पर। बस आपको करना क्या है, हरियाणा आज के साथ बने रहना होगा और एसएनए को लगातार यूं ही प्यार देते रहना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद एसएनए के लिए। हमारी खबर लिखी थी पूनम दुबे ने और कैमरे पर थे कार्तिक और कैमरे के सामने मैं आपका दोस्त यशपाल कंचन।